बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है वो है एमसीक्यूज़ के हवाले से, जो कि एनुअल एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। पहले चैप्टर में इकोलॉजी, जो आपका पहला चैप्टर है, उसमें कार्बन साइकिल है जो आपको सामने नज़र आ रहा है। इसमें आप देख रहे हैं 3 एरो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यानी वो कौन से प्रोसेसेस हैं या वो कौन से रिसोर्सेज हैं जिनके ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में शामिल होती है। तो ये 3 चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं: एनिमल रेस्पिरेशन, डीकम्पोजिशन और फॉसल फ्यूल कंबस्चन। इनके ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो साइकिल में शामिल होती है, और फोटोसिंथेसिस जो कि दरख्त के ऊपर बना हुआ है वो उसमें इस्तेमाल हो रही है, और एट द एंड जो है पौधे डीकम्पोज होकर दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड माहौल को वापस दे देते हैं। ऑक्सीजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल में आपको ये जो गाय है इसके साथ लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि एनिमल एंड प्लांट्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन। और कौन सी गैस को ब्रीथ इन करते हैं? ऑक्सीजन को। और एक्सहेल किसको करते हैं, यानी बाहर किसको निकालते हैं? वो है कार्बन डाइऑक्साइड। और ऊपर प्लांट के ऊपर आपको लिखा नज़र आ रहा है प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो ऑप्शन में आपसे पूछा जा सकता है कि विच गैस इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो आप ऑक्सीजन पे क्लिक करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि विच गैस इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, तो आप ये पीछे वाला जो साइकिल है जिसमें एनिमल रेस्पिरेशन के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड माहौल को दे रहे हैं उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अगला आपको नज़र आ रहा है फ्लो ऑफ एनर्जी। फ्लो ऑफ एनर्जी में आप देख रहे हैं कि जो बेसिक जो रिसोर्स है एनर्जी का वो कौन सा है? वो है सन। सन से एनर्जी पौधों को पहुंचती है, और पौधों से फिर दूसरे तमाम जानवरों तक ये एनर्जी जौन सी है फूड की शक्ल में पहुंच जाती है। तो अगर आपको ये पूछा जाए कि प्रोड्यूसर से एनर्जी कौन लेता है, तो आप उसको टिक करेंगे हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स किसको देते हैं? वो देते हैं कार्निवोर्स को। कार्निवोर्स किसको दे रहे हैं? वो दे रहे हैं टर्शरी कंज्यूमर्स को। अगला आपको इकोलॉजिकल पायरामिड नज़र आ रहा है। इसमें आप देख लें कि पहले नंबर पे प्रोड्यूसर आ रहे हैं, दूसरे पे हैं हर्बीवोर्स, तीसरे पे हैं प्राइमरी कार्निवोर्स, और चौथे पे हैं सेकेंडरी कार्निवोर। तो अगर आपसे ये एमसीक्यूज़ में ये चीज़ पूछी जाए कि पहले नंबर में पायरामिड पे कौन सा है बेस में, तो वो प्रोड्यूसर हैं, सेकंड पे हर्बीवोर्स हैं, और 3 पे प्राइमरी कार्निवोर्स हैं, और 4 पे हैं सेकेंडरी कार्निवोर्स। इसके साथ इनके वेट भी दिए गए हैं, ये भी याद कर लें। सेकेंडरी कार्निवोर का वेट कितना है? 100 kg। प्राइमरी कार्निवोर का है 1000 kg। इसी तरह हर्बीवोर्स का 10,000, और प्रोड्यूसर जो हैं वो 1 मिलियन kg वेट रखते हैं। लेबलिंग के लिहाज से इंतहाई इम्पोर्टेंट डायग्राम, इसकी लेबलिंग को अच्छी तरह याद कर लें, ये मस्ट पेपर में आती है। सबसे पहली लेबलिंग है सेरिब्रम, उसके नीचे थैलमस, फिर हाइपोथैलमस। ये तीनों लेबलिंग है फोर ब्रेन की। इसके बाद है मिड ब्रेन, उसके बाद सेरिबलम, पोन्स और मेडुला ओब्लांगेटा। ये लेबलिंग है हाइंड ब्रेन की। उसके बाद लेबलिंग के लिए एक और इम्पोर्टेंट डायग्राम है, ये है न्यूरॉन। न्यूरॉन में आपको लेबलिंग नज़र आ रही है डेंड्राइट, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, और ये तमाम जो हैं वो सेल बॉडी में मौजूद होते हैं, जो इसके नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद एक्सॉन है, और इसके सिरों को टर्मिनल एंड ऑफ एक्सॉन कहते हैं। के बाद आपको जो नज़र आ रहा है चैप्टर नंबर 3 में स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, इसमें इंतहाई अहम एमसीक्यूज़ है। एमसीक्यूज़ में इंतहाई अहम एक चीज़ आती है जिसमें ये ऊपर आपको लिखा नज़र आ रहा है कि क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल। दे अपीयर एज डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अ टिपिकल क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 आर्म्स। ऑप्शन में पूछा जा सकता है कितने आर्म्स होते हैं उसके? 2 आर्म्स। और उनको क्या कहते हैं? क्रोमाटिड्स। उनके आर्म्स को क्या कहते हैं? क्रोमाटिड्स। क्रोमाटिड्स भी ऑप्शन में पूछा जा सकता है, और ये भी पूछा जा सकता है कि कितने आर्म्स होते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। इसको एमसीक्यूज़ के लिहाज से देखेंगे तो माइटोसिस में आप देखें
कि ड्यूरिंग माइटोसिस 2 डॉटर सेल आर फाउंड फ्रॉम द पेरेंट सेल। कितने डॉटर सेल हैं माइटोसिस में? 2। और मियोसिस में कितने होंगे? 4। और दूसरा है माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो रही है? रिमेन सेम। और मियोसिस में क्या रह जाती है? हाफ। हाफ ऑप्शन में दिया होता है, 1/2 भी दिया होता है, तो आप उस पर टिक करेंगे। माइटोसिस कहाँ पे होती है? सोमैटिक सेल्स में। और मियोसिस कहाँ पे होती है? ये गैमीट्स में होती है, जिन स्पर्म एंड एग भी ऑप्शन में आपको दिया जा सकता है। चैप्टर नंबर 2 से टाइप्स ऑफ न्यूरॉन है। 3 टाइप्स के न्यूरॉन हैं। टाइप्स की अगर पूछा जाए कि कितने टाइप्स के होते हैं, तो आप 3 पे टिक करेंगे। और इसका जो है दिया गया है इसी पैराग्राफ में, आप लास्ट पे देखें कि इंटर न्यूरॉन आर प्रेजेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इंटर न्यूरॉन जो हैं वो कहाँ पे होते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। आगे ब्रैकेट में है ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। यानी अगर आपसे पूछा जाए ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड कौन से किस्म के न्यूरॉन से मिलकर बने हैं, तो कौन से किस्म के न्यूरॉन से मिलकर बने हैं? इंटर न्यूरॉन। आप टिक करेंगे इंटर न्यूरॉन। चैप्टर नंबर 3 स्टूडेंट्स, आपको एक टेबल नज़र आ रहा है। ये एक एक्टिविटी है जिसमें उन्होंने आपको हेरिडिटरी करैक्टरिस्टिक दिए हुए हैं। ये टेबल में देखें हेरिडिटरी करैक्टरिस्टिक्स कौन से हैं? हेयर्स, स्ट्रेट हैं या करली हैं। ये आपकी जो मौरूसी खसूसियात हैं ये वो हैं। आई कलर आपका ब्लू, ब्राउन, ब्लैक, कंप्लेक्शन वाइट, फिर ये सारी आपकी मौरूसी खसूसियात हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हेरिडिटरी करैक्टरिस्टिक्स की एग्जाम, वो ऑर्गेनिज्म जिसको जो है प्रेडेटर खाता है उसको क्या कहते हैं? प्रे। तो द ऑर्गेनिज्म अपॉन विच प्रेडेटर फीड इज कॉल्ड प्रे। चैप्टर नंबर 7, इसमें आपको एक टेबल नज़र आ रहा है जिसमें पीएच दी गई हैं। इस टेबल को एज सच ऐसे याद कर लें, जैसे कि आपसे पूछा जाए कि टमाटो जूस की पीएच कितनी है, तो वो कितनी नज़र आ रही है आपको? 4। क्लीनिंग फ्लूइड की कितनी नज़र आ रही है? 9। गैस्ट्रिक जूस की कितनी नज़र आ रही है? 1। स्पीड ऑफ लाइट, नथिंग कैन ट्रेवल फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन स्पेस, इट ट्रेवल स्ट्रेट विद द स्पीड ऑफ 300,000 किलोमीटर। ऑप्शन में दिया होता है कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, तो आप किस पे टिक करेंगे? 300,000 किलोमीटर पर सेकंड। पर सेकंड पे टिक करेंगे, पर मिनट पे टिक नहीं करेंगे। इट इज़ डिनोटेड बाय सी। ये भी पूछा जा सकता है कि इसको स्पीड ऑफ लाइट को किस से डिनोट किया जाता है, तो सी से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट है स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स की टाइप्स पूछी जा सकती हैं। कितनी टाइप्स के मिरर होते हैं? 1 टाइप, 2 टाइप, 3 टाइप, 4 टाइप। तो आपको कितनी टाइप नज़र आ रही हैं? यहाँ पे 2। 2 टाइप्स के स्फेरिकल मिरर होते हैं, कनकेव मिरर और सेकंड है कन्वेक्स मिरर। इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन चैप्टर नंबर 9 में, अ प्रिज्म इज़ अ पीस ऑफ ग्लास और अदर ट्रांसपेरेंट मटेरियल हैविंग 3D शेप। इसकी शेप क्या होती है? 3 कितनी होती है? 3D शेप का ये होता है, विद 2 आइडेंटिकल शेप्स फेसिंग ईच अदर। दीज आइडेंटिकल शेप्स आर कॉल्ड बेसिस। इस आइडेंटिकल शेप्स जो सी हैं उनको हम कहते हैं बेसिस। द बेसिस कैन बी ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूजिंग प्लेन मिरर। प्लेन मिरर इज़ यूज इन मैनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक पेरिस्कोप। पेरिस्कोप में जो है प्लेन मिरर जो है वो यूज़ होता है। पेरिस्कोप में आपको फिगर में नज़र आ रहा है कि इसमें क्या होते हैं? 2 मिरर आपको नज़र आ रहे हैं और दरमियान में एक ट्यूब है। वी कैन सी ऑब्जेक्ट विच आर हायर देन आवर आई विद द हेल्प ऑफ अ पेरिस्कोप। जो हमारी आँख से हायर होती हैं उनको हम पेरिस्कोप से देखते हैं। सिंपल पेरिस्कोप जो होती है वो कंसिस्ट ऑफ अ ट्यूब। ये ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि किस किस चीज़ पर मुश्तमिल होती है, और एक ट्यूब पर मुश्तमिल होती है जिसके दोनों सिरों पर 2 प्लेन मिरर लगे होते हैं। फर्मेंटेशन, इट इज़ अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। ये इम्पोर्टेंट लाइन है, इट इज़ अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। फर्मेंटेशन जो है वो कैटाबॉलिक प्रोसेस है इन विच पार्शियल डिग्रेडेशन ऑफ शुगर अकर without the help of oxygen. Lactic acid fermentation by certain fungi and bacteria is used in dairy industry. Vaccine is a material which contain weakened or killed pathogen. आपसे पूछा जा सकता है कि ये वैक्सीन इज़ अ मटीरियल विच कंटेन
वीकेंड और किल्ड पैथोजन पे आप टिक करेंगे। इसमें क्या होता है, इसके सेकंड पैराग्राफ में देखें, नो डेज बायोटेक्नोलॉजिस्ट यूज़ बैक्टीरिया। ऑप्शन में पूछा जा सकता है फंजाई, वायरस या बैक्टीरिया, क्या चीज़ यूज़ करते हैं, तो आप बैक्टीरिया पर टिक करें। दे आइडेंटिफाई सम प्रोटीन ऑफ पैथोजन दैट डोंट काज डिसीज। पैथोजन वो होते हैं जो इंटरनली ऑर्गन जो है उस पर हाँ हमला करती हैं, जैसे वायरस, बैक्टीरिया जो बाहर से आपकी बॉडी में दाखिल होते हैं और बीमारी पैदा करते हैं, उनको पैथोजन कहते हैं। दैट डोंट काज डिजीज बट कैन स्टिमुलेट ब्लड सेल टू मेक एंटीबॉडीज़। ये उन पैथोजन की प्रोटीन होती है जिसको जो बीमारी तो नहीं फैलाते लेकिन आपके जो एंटीबॉडीज़ हैं उनको स्टिमुलेट कर देते हैं। द जीन ऑफ सच प्रोटीन इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम पैथोजन एंड इज़ इंसर्टेड इनटू बैक्टीरिया। यू नीड टू नो आपके चैप्टर नंबर 4 में दिया गया है, जिसके लास्ट पे एक इम्पोर्टेंट जो है वो MCQ है, इंसेक्ट कार्ड एफिड डैमेज द वीट क्रॉप। वीट क्रॉप को डैमेज करने वाले इंसेक्ट को क्या कहते हैं, एफिड। चैप्टर नंबर 5 में ये टेबल इंतहाई इम्पोर्टेंट है, इसमें आपको एटॉमिक नंबर और सिंबल और मैस नंबर नज़र आ रहे हैं। इसमें से आपको एटॉमिक नंबर पूछा जा सकता है, जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है। चैप्टर नंबर 5 अल्कली दी गई हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और इसके सामने इनके फार्मूलाज हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के आगे देखें, आपको जो लिखा नज़र आ रहा है CaOH2, इसके साथ लिखा है स्लैक्ट लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही स्लैक्ट लाइम कहते हैं। स्लैक्ट लाइम का अगर फार्मूला आपसे पूछा जाए तो आप उसको लिख सकते हैं CaOH2। चैप्टर नंबर 7 में ये टेबल भी इम्पोर्टेंट है। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला NaCl, पोटाशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ये फार्मूलाज को एज सच आप याद करें। इनमें से कोई भी फार्मूला आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं और क्वेश्चन में भी ये फार्मूलाज दिए जा सकते हैं। चैप्टर नंबर 10, इसके कुछ इम्पोर्टेंट MCQs हैं। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एमीटर। दिस इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर है, और इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए एमीटर यूज़ होता है। इट इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्ट मीटर। रेड कलर का जो होता है वो पॉजिटिव होता है। द डिफरेंट फीडिंग लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम आर कॉल्ड फूड चेन, फूड वेब, ट्रॉफिक लेवल, तो ट्रॉफिक लेवल पे टिक कर लें। इन आवर सोलर सिस्टम लाइफ कैन सर्वाइव ओनली ऑन अर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्रीन हाउस गैसेज। इंपॉर्टेंट है ये, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। थैंक यू।